हम एग्रीकल्चर लैंड खरीदना चाहते हैं, बट लेने से पहले ये जानना है कि कौन सी सभी डॉक्यूमेंट्स हमें देखने पड़ेगी। हाय, मेरा नाम रेशमा हाजीते हैं। मैं रियल एस्टेट में फार्म हाउस इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हूँ। पिछले 15 साल में मैंने 1500 से भी अधिक लोगों का लैंड लेने का सपना पूरा किया है। तो 9 ऐसी डॉक्यूमेंट होती है जो आपने लैंड लेते समय चेक करनी होती है। बहुत बार ये डिटेल में आपके पास अवेलेबल भी ना हो, बट जब आप एक्चुअली कोई लैंड लेने के लिए फाइनलाइजेशन पे जा रहे हो तो ये लैंड डॉक्यूमेंट नॉर्मली लॉयर रेफर करते हैं। सबसे पहली डॉक्यूमेंट जो है टाइटल सर्च। टाइटल सर्च से समझ में आता है कि ये लैंड मार्केटेबल है या नहीं है, इसके टाइटल्स क्लियर है, यानी एक से लेके दूसरे पार्टी को ट्रांजैक्शन क्लियर कट हो गया है, उनको पैसे मिले हैं और सम्मति से इन्होंने व्यवहार किया हुआ है। सेकंड, ऑल 7/12 ऑफ द लैंड, यानी आपने जिससे जिससे लैंड वो पहले दी है उन सभी के 7/12 चेक करना। 7/12 लीगल डॉक्यूमेंट है जो महाराष्ट्र में वैलिड है अगर आप एग्रीकल्चर लैंड बाय कर रहे हो तो। 7/12 बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है ओनर्स कौन कौन है, प्रीवियस ओनर कौन थे, उस पर लैंड के ऊपर कोई बोझा है क्या, यानी लोन है क्या, या फिर ये किस तरह की लैंड है। यहाँ पे अगर वो खेती की लैंड है तो किस तरह की खेती है, अगर वो एनए प्लॉट है तो किस तरह का एनए है, रेसिडेंशियल एनए है, कमर्शियल एनए है। तो 7/12 ये सब चीज़ें डिटेल में बताते हैं। थर्ड डॉक्यूमेंट इज़ म्यूटेशन एंट्रीज। म्यूटेशन एंट्री, इसको मराठी में फेरफार भी कहा जाता है, जिससे आपको समझता है कि पुराने जो व्यवहार हुए हैं तो वो किस तरह से हुए हैं। वेदर दैट लैंड वॉज गिफ्टेड, यानी गिफ्ट डीड में दी गई है, लैंड प्रॉपरली हैंड ओवर हुई है, या लैंड लोन के तौर पर दी गई है। ये सभी डिटेल्स आपको म्यूटेशन एंट्रीज से समझ में आते हैं। ऑब्वियसली लॉयर से वेरीफाई करना इज़ वन ऑफ द क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट थिंग। फोर्थ, प्रीवियस ऑल सेल डीड्स, यानी जिनसे भी आप लैंड लेने के लिए जा रहे हो उनका पुराना सेल डीड, यानी उन्होंने किस बेसिस पे वो ट्रांजैक्शन किया हुआ है। कभी कभी ये भी होता है कि सामने वाले ने माइट बी एंटायर ट्रांजैक्शन अमाउंट दी नहीं है, या फिर उन्होंने मेंशन किया होता है कि ये हमारा पेमेंट शेड्यूल है, और अगर उनका व्यवहार उन्होंने राइट ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं किया तो वो सेल डीड रद्द भी हो सकता है, यानी कैंसिल भी हो सकता है। तो वो सेल डीड के अंदर क्या क्या कंटेंट लिखा है, क्या क्या टर्म्स लिखी हुई है, वो स्टडी करना भी उतना ही क्रिटिकल होता है। फिफ्थ डॉक्यूमेंट इज़ गवर्नमेंट डिमार्केशन। इसको कप्रत भी कहा जाता है महाराष्ट्र में। इसका मीनिंग ये होता है आप जो भी लैंड ले रहे हो इसकी बाउंड्रीज आपको क्लियर कट डिमार्केटेड है गवर्नमेंट से। बहुत बार लैंड में इश्यूज होते हैं बाउंड्री के वजह से, इसकी ज़मीन इसमें आ गई, उसकी ज़मीन उसमें आ गई, बट ये अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट डिमार्केशन ये बेस्ट वे होता है, और इसकी कप्रत आती है महाराष्ट्र में जिसे कप्रत कहा जाता है। सिक्स्थ डॉक्यूमेंट इज़ कंटूर सर्वे। कंटूर सर्वे बेसिकली लैंड कितनी ऊपर नीचे है, लैंड में कितना स्लोप एरिया आता है, ये समझता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। स्पेशली अगर आप फार्म हाउस बनाने की सोच रहे हैं तो ये कंटूर सर्वे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जहाँ से आपको समझ में आता है कि ओवरऑल लैंड की टेरेन कैसे है, ऊपर नीचे कितना है, स्लोप एरिया कितना है, ये सब क्लैरिटी इससे आती है। सेवेंथ डॉक्यूमेंट इज़ गांव नकाशा। गांव नकाशा यानी हर गांव का अपना एक नकाशा होता है। उसमें मेंशन किया होता है कि यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे वैली है, यहाँ पे तालाब है, और यहाँ पे सर्टन एरिया जो है ये टोटली नॉट फॉर यूज़ है। इसको मराठी में पोट खराबा भी कहा जाता है। तो जब हम गांव नकाशा देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि मैं खरीदने जा रहा हूँ 10 एकड़ की लैंड, बट इसमें से 3 एकड़ की लैंड ऐसी है जो पोट खराबा के अंदर आती है, जो माइट भी मैं डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता हो। तो ऑब्वियसली आप जब गांव नकाशा स्टडी करेंगे आपको ये क्लैरिटी आएगी, तब ट्रांजैक्शन के लिए आपको ईजी होगा। क्योंकि आप ये सोच के लैंड लेते हो मैंने तो लैंड 10 एकड़ के लिए है, बट जब एक्चुअल में आपको लैंड मिलती है तब आपको समझ में आता है इसमें से कोई एक नाला जा रहा है, या फिर ये गांव नकाशा में डिमार्केटेड कोई पोट खराबा एरिया है, तो वो आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। 8 डॉक्यूमेंट इज़ डेवलपमेंट प्लान। डेवलपमेंट प्लान ऑफ द सिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के
50 साल में ये एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट होने वाली है, इसका ड्राफ्ट गवर्नमेंट पब्लिश करते हैं। आप जो भी एरिया में लैंड लेने जा रहे हो वहाँ पे, सपोज अगर आप पूना में ले रहे हो तो पीएमआरडीए का डेवलपमेंट प्लान होता है, मुंबई में लेने जा रहे हो तो एमएमआरडीए का डेवलपमेंट प्लान होता है। डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से आपको समझ में आएगा ये एरिया में क्या डेवलपमेंट होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल कोई एरिया में अगर बस स्टॉप आ रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे बस स्टॉप रिजर्वेशन आगे जाके गिर सकता है, या फिर आपको समझ में आ सकता है कि ये अपकमिंग एमआईडीसी एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे ग्रो हो सकता है। तो उसकी आपको पहले से ही आइडिया रहेगी और उसके बेसिस पे आप लैंड लेते हो तो ऑब्वियसली लैंड का भाव बढ़ेगा कम होगा, या आप डिसीजन वहाँ पे ले सकते हो। एंड फाइनल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 9 डॉक्यूमेंट इज जोन सर्टिफिकेट। जोन सर्टिफिकेट से आपको समझ में आता है कि ये लैंड कौन से जोन में है। गवर्नमेंट के अलग अलग जोनिंग होते हैं, लाइक एग्रीकल्चर जोन है, एग्रीकल्चर जोन में भी अलग जोन आते हैं, हिल टॉप हिल स्लोप जोन है, एग्रीकल्चर जीवन जोन है, फॉरेस्ट जोन है, एफॉरेस्टेशन जोन है, रिक्रिएशनल जोन होते हैं गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट लैंड कौन से यूसेज के लिए पब्लिक को रख रही है, इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन जोन सर्टिफिकेट में आता है। तो आप जो लैंड लेने जा रहे हो वो लैंड कौन से जोन में आती है, ये अगर आप देख के लेते हो तो आपको लैंड यूसेज बहुत क्लियर रहेगा। सपोज़ आपको फार्म हाउस के लिए जगह लेने के लिए आप जा रहे हो और आप लैंड ले रहे हो जो बेसिकली रिजर्व फॉर फॉरेस्ट है, तो रिजर्व फॉर फॉरेस्ट के ऊपर आप टेक्निकली कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपने लेते वक्त जोन सर्टिफिकेट देखना बहुत ही क्रिटिकल है। तो ये 9 डॉक्यूमेंट आपने देखनी ज़रूरी है। माइट भी आप डायरेक्टली खुद नहीं पढ़ सकते, बट आपके लीगल डिपार्टमेंट से या फिर आपके लॉयर भी ये डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। लेने से पहले ये सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई कीजिए और उसके बाद में सही तरह से आपका डिसीजन ले। मैं आशा करती हूँ आपकी लैंड इन्वेस्टमेंट आपको उतने ही रिटर्न्स देती जाए। अगर आपका लैंड का व्यवहार सही है, लैंड आपके नाम पे है, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए उतनी ही फलदायी होगी। अगर लैंड लिटिगेशन में है, लैंड आपके नाम से ट्रांसफ़र नहीं होती है, तो उतना ही दुखदाई एक्सपीरियंस होता है। और ये ना हो इसलिए लीगल क्लैरिटी, एक अच्छा लॉयर अपॉइंट करना, ये सबसे बड़ा सोल्यूशन है। मैंने ये लिस्ट बता दी, बट ये लिस्ट का मीनिंग तभी है जब कोई एडवोकेट एक्चुअली उसके ऊपर आपको ओपिनियन दे, आप जब लैंड लेने के लिए जा रहे हो तो। अगर आप इसी तरह से कुछ आपके लैंड से रिलेटेड सवाल है तो हम आपके ज़रूर आंसर देंगे। आप एग्रीकल्चर लैंड पुणे में बाय करना चाहते हैं तो हम हमारे फार्म हाउस गेटेड कम्युनिटी ऑप्शंस में आपको ज़रूर रेकमेंड कर सकते हैं। आपके एग्रीकल्चर प्लॉट रिलेटेड भी कुछ भी क्वेरीज है तो ड्रॉप इन। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।